हम इस वीडियो में सदिशों यानी कि वेक्टर्स और अदिशों यानी कि स्केलर्स इनके बीच के अंतर के बारे में बात करने वाले हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि सदिश और अदिश इनका विचार काफी मुश्किल है यानी कि काफी जटिल है, लेकिन इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि सदिशों और अदिशों के ये विचार काफी सामान्य विचार हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर सदिश व अदिश इन दोनों की परिभाषाएं देखेंगे और इसके बाद हम इनके कुछ उदाहरण देखेंगे और उम्मीद करता हूं कि उन उदाहरणों की मदद से हम इनके बारे में स्पष्ट रूप से जान जाएंगे। अब देखिए, सदिश एक ऐसी चीज है जिसमें परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो इसका आकार यानी कि साइज होता है, और परिमाण या आकार होने के साथ साथ सदिश में दिशा भी होती है। तो परिमाण या आकार और दिशा ये दोनों सदिश में होते हैं। एक अदिश यानी कि स्केलर में केवल और केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आकार यही होता है। यदि आपको यह समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में जब मैं आपको इसका एक उदाहरण बताऊंगा तब आपको यह अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आइए इसके लिए उदाहरण समझ लेते हैं। तो उदाहरण रूप में मान लीजिए हमारे पास में यह जमीन है, या कह सकते हैं कि यह धरातल है, और धरातल पर इस तरह से एक ईंट रखी हुई है। अब यह कल्पना कीजिए कि हम इस ईंट को पकड़ते हैं और इसको गति करवाते हैं। गति करवाकर हम इस ईंट को यहां पर लेकर आ जाते हैं, यानी हमने इस ईंट को पकड़ा और इसे गति करवाकर हम इसे यहां पर लेकर आ गए हैं। उसके बाद हम पैमाना यानी कि रूलर लेते हैं और यह देख पाते हैं कि हमने इस ईंट को 5 मीटर से खिसका दिया है। तो अब मेरा आपसे यह सवाल है कि यह जो 5 मीटर का माप है, यह सदिश है या अदिश है? तो अगर हमें कोई 5 मीटर का माप बताता है तो हम केवल गति का आकार ही जानते हैं, यानी इस स्थिति में हम केवल गति का परिमाण ही जानते हैं। अब अगर हमें कोई 5 मीटर का माप देता है तो इसका मतलब है कि यह एक अदिश राशि है, यानी हम कह सकते हैं कि यदि किसी चीज की गति करवाई जा रही है, या दूसरे शब्दों में किसी चीज की स्थिति में परिवर्तन किया जा रहा है और हमें इसकी दिशा के बारे में पता नहीं है, तो यहां पर हम दूरी यानी कि डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस दूरी नामक शब्द से परिचित होंगे, यानी कि आपको पता होगा कि किसी चीज ने कितनी दूरी तय कर ली है, इसका मतलब क्या होता है। तो यहां पर यह दूरी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर यह ईंट 5 मीटर की दूरी तय करती है, और यह दूरी इस प्रकार तय की जाती है कि हमने इस ईंट को पकड़ा और इस तरफ खिसकाया, जिससे यह 5 मीटर इस तरफ आ गई है, यानी कि इसने 5 मीटर की दूरी तय कर ली है। लेकिन यदि मैं आपको यहां पर यह तस्वीर नहीं दिखाता और केवल इतना बता देता कि यह ईंट 5 मीटर की दूरी तय करती है, तो आपको तब यह पता नहीं होता कि यह 5 मीटर की दूरी बाईं ओर तय की गई है, दाईं ओर तय की गई है, ऊपर की ओर तय की गई है, या नीचे की ओर तय की गई है। यानी कि आप यह नहीं बता पाते कि यह ईंट किस तरफ खिसकी है। आपको केवल इतना ही पता होता कि इस ईंट द्वारा तय की गई दूरी 5 मीटर है। आपको इसकी दिशा के बारे में पता नहीं होता। लेकिन अगर हमें यहाँ पर दिशा का उल्लेख भी करना होता तो हम इसे कुछ इस प्रकार से लिखते कि हमने इस ईंट को 5 मीटर दाईं ओर गति करवा दी है। तो ऐसा लिखने से हमने परिमाण व दिशा दोनों का उल्लेख कर दिया है। देखिए, यहां पर परिमाण के रूप में तो यह 5 मीटर है और दिशा के रूप में यहां पर यह दाईं ओर है। तो अब हमने परिमाण व दिशा दोनों यहां पर लिख दिए हैं। हम कह सकते हैं कि हमने इस ईंट को 5 मीटर दाईं ओर खिसका दिया है। तो यहां पर हमने जिस राशि का वर्णन किया है इसे हम एक सदिश राशि कहते हैं। तो ये जो कुछ भी यहां पर लिखा हुआ है यह एक सदिश राशि है। और जब हम गति की बात कर रहे होते हैं और उसमें भी जब स्थिति में परिवर्तन की बात करते हैं और उसे हम एक दिशा दे देते हैं, या दूसरे शब्दों में दूरी के सदिश रूप को हम कहते हैं विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर यह जो लिखा हुआ है इसे हम विस्थापन अर्थात डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अब ऐसा कहना उचित होगा कि हमने इस ईंट को 5 मीटर दाईं ओर विस्थापित कर दिया है। तो देखिए, इसे कुछ ऐसे भी कह सकते हैं
कि इस ईंट ने 5 मीटर की दूरी तय की है। दूरी एक अदिश राशि होती है, यानी दूरी बताते समय हम यहाँ पर दिशा का उल्लेख नहीं करते हैं। वहीं विस्थापन एक सदिश राशि होती है। विस्थापन बताते समय हम यहाँ पर दिशा का उल्लेख करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया है कि हमने इस ईंट को 5 मीटर दाईं ओर गति करवाई है। अब इसके बाद चलिए हम वेग यानी कि वेलोसिटी व चाल यानी कि स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए कल्पना करते हैं कि यहाँ पर इस ईंट द्वारा 5 मीटर की दूरी तय की जाती है और जो समय में परिवर्तन है वह यहाँ पर 2 सेकंड है। यानी इस ईंट द्वारा 5 मीटर की दूरी तय करने पर जो समय में परिवर्तन है वह हमने 2 सेकंड मान लिया है। और इसी चीज को कुछ ऐसे भी समझा जा सकता है कि जब यह ईंट गति करना प्रारंभ करती है तब हमारी विराम घड़ी यानी कि स्टॉप वॉच पर 0 था, और जब यह ईंट रुक जाती है तब हमारी विराम घड़ी पर 2 सेकंड था। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ईंट की प्रारंभिक स्थिति पर विराम घड़ी में 0 था और ईंट की अंतिम स्थिति पर विराम घड़ी में 2 सेकंड था। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि समय में जो परिवर्तन है या जो समय अंतराल है वह 2 सेकंड है। और हम यह भी जानते हैं कि समय केवल एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, जो कि है धनात्मक दिशा। तो जितना हम जानते हैं उस हिसाब से हम यह कह सकते हैं कि समय एक अदिश या सदिश राशि है, क्योंकि समय की केवल एक ही दिशा होती है जो कि है धनात्मक दिशा। और सामान्य भौतिकी में समय के लिए हम इसी अवधारणा का उपयोग करते हैं। तो अब जरा सोचिए कि इस चीज का माप क्या होगा कि यह ईंट कितनी तेजी से गति करती है, यानी कि यह ईंट कितनी तेज है, इसका माप क्या होगा। तो इसके लिए देखिए यहां पर यह ईंट 5 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहां पर 5 मीटर की दूरी प्रति 2 सेकंड में तय की जा रही है। तो 5/2 मीटर प्रति सेकंड यह ईंट इतनी तेज है। तो 5/2 क्या होता है, यदि हम 5 में 2 से भाग दे देते हैं तो हमें मिलेगा 2.5 और यहां पर मीटर प्रति सेकंड। और यहां पर आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यह जो 2.5 आया है यह 5/2 से आया है। यानी जब हम 5 में 2 का भाग लगा देते हैं तब हमें 2.5 मिलता है। अब मेरा आपसे यह सवाल है कि हमें यह जो 2.5 मीटर प्रति सेकंड मिलता है, यानी निश्चित समय अंतराल में इस ईंट द्वारा तय की गई दूरी जो हमें मिली है, यह एक सदिश राशि है या फिर एक अदिश राशि है। यह हमें बताता है कि ईंट कितनी तेजी से गति कर रही है। लेकिन जरा सोचिए कि क्या हमें यह केवल उस आकार के बारे में ही बता रहा है जिस तेजी से ईंट गति कर रही है, या हमें यह उस दिशा के बारे में भी बताता है जिस दिशा में ईंट गति कर रही है। तो अब मुझे यहाँ पर कोई दिशा तो नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि यह एक अदिश राशि है और कोई चीज कितनी तेजी से गति कर रही है, इसके लिए जो अदिश राशि होती है उसे हम चाल यानी कि स्पीड कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस ईंट की जो चाल है वह 2.5 मीटर प्रति सेकंड है। अब चलिए हम इसी प्रकार की गणना करते हैं और अब की बार हम यह कह रहे हैं कि यह ईंट 5 मीटर दाईं ओर गति करती है और जो समय यह ले रही है वह समय है 2 सेकंड। यानी कि यह ईंट 2 सेकंड में 5 मीटर दाईं ओर गति करती है। तो अब देखिए इसके परिणाम में हमें क्या मिलेगा। हमें यह मिलेगा कि यह ईंट 2.5 मीटर प्रति सेकंड दाईं ओर गति कर रही है। तो अब जरा सोचिए कि क्या यह एक अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि हमने इसमें परिमाण व दिशा दोनों का उल्लेख किया है। देखिए यह 2.5 मीटर प्रति सेकंड यह तो परिमाण है और जो दाईं ओर है वह दिशा है। तो जब परिमाण व दिशा दोनों का उल्लेख किया जाता है तो इसका मतलब है कि यह एक सदिश राशि है। तो इस प्रकार से यह एक सदिश राशि आ गई है। इसका कारण यही है कि इसमें परिमाण व दिशा दोनों आ रहे हैं और इस प्रकार जब परिमाण व दिशा दोनों आते हैं तब हम इसे वेग यानी कि वेलोसिटी कहते हैं। तो इसे समझने का आसान तरीका यह है कि जब यहाँ पर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है और हम स्थिति में परिवर्तन की दिशा का उल्लेख भी करते हैं तब तो हम विस्थापन के बारे में बात कर रहे होते हैं
और जब हम स्थिति में परिवर्तन की दिशा का उल्लेख नहीं करते हैं और अदिश रूप की बात करते हैं, तब हम दूरी की बात कर रहे होते हैं। और जब हम यह बात करते हैं कि कोई चीज कितनी तेजी से गति कर रही है और हम जिस दिशा में गति हो रही है उसका उल्लेख भी करते हैं, तब हम वेग की बात कर रहे होते हैं। और यदि हम यहाँ पर दिशा का उल्लेख नहीं करते हैं तो उस स्थिति में हम चाल के बारे में बात कर रहे होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इनके बारे में समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में हम इनसे संबंधित कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न करेंगे और यह देखेंगे कि कोई चीज कितनी तेजी से गति कर रही है, वह एक निश्चित समय में कितनी दूरी तक पहुंच पाती है और उसे एक निश्चित दूरी तक पहुंचने के लिए कितना समय लगता है। इन चीजों के बारे में हम अगली वीडियोस में बात करेंगे।